देखिए जहां विशुद्ध रूप से समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अनदेखा होगा और उनके कंधे पर पूंजीपतियों को ला कर के टिकट दे करके आप जब बैठाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो राजनीतिक पार्टी गर्त में जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। नहीं, कमियां और जरूरी नहीं है कि मैं दूसरे की कमियां देखूं और तो तभी मैं प्रभावित हूँ। मैंने बोला कि अच्छाइयाँ, मैंने नीतीश कुमार जी की अच्छाइयाँ देखा। और तेजस्वी यादव जी कोई राजनीतिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम से गुजर करके नेता नहीं बने और मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अनुभव रहा हो जमीन के विषयों पर कोई लंबा दिनों से काम किया। लॉन्च पैड था जिसपे से वो चढ़ करके नेता बने हैं, तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि जिसका कि अनुसरण किया जा सके। वो ठीक है कि बड़े नेता हैं, वो एक अलग विषय है। लालू जी के नहीं रहने का असर आपको लगता है दिख रहा है क्या? स्वाभाविक रूप से दल के ऊपर तो असर पड़ेगा। जब सबसे वरिष्ठ और सबसे मजबूत नेता जब एब्सेंट होंगे तो स्वाभाविक रूप से। नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। आरजेडी को आज एक बड़ा झटका लग गया और ये झटका जो लगा है वो जेडीयू के तरफ से लगा है। देखिए, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो अपनी पार्टी आरजेडी को और ज़्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं, पूरी कोशिश करते, पूरी दमखम लगाते हैं। जब से कि पार्टी की कमान लालू प्रसाद यादव के बाद जब से पार्टी की कमान तेजस्वी यादव ने संभाली है, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से पार्टी को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। लेकिन इसी बीच ये बड़ा झटका कहीं ना कहीं हो सकता है कि पार्टी को भी नुकसान पहुँचा जाए। जी हाँ, आरजेडी के सबसे विश्वस्त कद्दावर नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जिन पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, काफी ज्यादा विश्वास करते हैं। कुछ दिन पहले जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच जो नोकझोंक हुई थी उसकी खबरें भी सब तरफ चर्चा में आई थी, क्योंकि हिटलर तक कह देने की बात आ गई थी सामने। और इसको लेकर के एक तरफ तेज प्रताप भी काफी ज्यादा नाराज हो गए थे, दूसरी तरफ जगदानंद सिंह भी नाराज हो गए थे। पार्टी कार्यालय आना बंद कर दिया था उन्होंने। लेकिन उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव हो जाए या फिर तेजस्वी यादव हो जाए, जगदानंद सिंह को लेकर के किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया और फिर ये मामला दब गया, सारी चीजें वापस से ठीक हो गई। और आज जगदानंद सिंह के छोटे बेटे इंजीनियर अजित सिंह ने एक बड़ा झटका दे दिया है राजद पार्टी को। जी हाँ, जेडीयू का दामन थाम लिया अजित सिंह ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दामन थाम लिया अजित सिंह ने, जो कि जगदानंद सिंह के छोटे बेटे हैं। ये हालांकि उन्होंने इस बात का ऐलान जो है वो 9 अप्रैल को ही कर दिया था कि वो जेडीयू ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये साफ कहा था कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं और उनसे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, इसीलिए वो जेडीयू ज्वाइन कर चुके हैं। ये भी कहा कि इस फैसले से उनके परिवार पर या फिर उनके जो भी रिश्ते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके पिता ने यानी कि जगदानंद सिंह ने राजनीतिक फैसले लेने की आज़ादी जो है अपने बच्चों को दे रखी है। हालांकि आपको बता दें कि जगदानंद सिंह के 4 बेटे हैं, जिसमें से इनके एक और बेटे सुधाकर सिंह की बात करें तो सुधाकर सिंह 2010 में बगावत कर चुके हैं। हालांकि उस समय उनको आरजेडी से टिकट देने पर सहमति बन गई थी, लेकिन बात नहीं बनी और बीजेपी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बना लिया। इसके बाद जगदानंद सिंह ने चुनाव में अपने बेटे सुधाकर के खिलाफ जम करके प्रचार प्रसार किया और सुधाकर की चुनाव में हार भी हो गई। आज बड़ा झटका वापस से आरजेडी को लग गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजित सिंह को जेडीयू में शामिल करा लिया। कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उनके पुत्र लोग क्यों दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि उनके पिता लोग अपमानित हो रहे हैं उस पार्टी में और पिता दर्द को नहीं समझ रहे हैं, पिता का दर्द पुत्र समझ रहा है और वापस दूसरी पार्टियों में जाना चाहता है। हमको कभी कभी आश्चर्य होता है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है। जगता भाई हम सब लोग युवा लोक दल की राजनीति में एक साथ काम किए। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, जीवित थे, तो उस समय जो युवा लोक दल था, उसका युवा संगठन जो था लोक दल का, उसमें हम सब लोग काम करते थे। हम लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने और कुछ सिखाया हो या सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने यह सिखाया कि कभी भी सम्मान और आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता मत।
कभी मुझको आश्चर्य होता है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि जगता भाई जैसे व्यक्ति काहे का किस बात के लिए अपमानित होकर भी वहां पड़े हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।